Hello friends, how are you? Today we will solve a engineering mathematics that is called Laplace transform. We will solve only one question. Let's solve the question. What is the question? Question is given that find Laplace transform of f of t is given e to the power माइनस ए टी ई ऑफ टी। इसका क्या करना पड़ेगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। देखो इससे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या बोलते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन गिवन है, आपको क्या गिवन है? एफ ऑफ टी। देखो ये किस डोमेन में? टाइम डोमेन में है। तो टाइम डोमेन से हम लोग क्या करेंगे, एक अलग डोमेन का क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। और इससे क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है और इसको ही बोलते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो उसका फॉर्मूला क्या बोलते हैं? मान लीजिए ये फंक्शन है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इसको लिखते हैं सिंपली एल ऑफ एस। इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ Laplace transform. If we apply that formula, then we will get the result of that function. देखो हम लोगों को तो ये निकालना पड़ेगा, लेकिन इधर एक झमेला दिया है। क्या दिया है? ई ऑफ टी। इसको बोलता है यूनिट स्टेप फंक्शन। देखो यूनिट स्टेप फंक्शन का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये एक यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो इसको जो वैल्यू होता है ना, दोनों वैल्यू होता है। एक वन होता है। कब वन होगा? जब टी क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा। और जीरो होगा कब? जब टी क्या होगा? जीरो से छोटा होगा। तब जाके क्या होगा? ये फंक्शन डिफाइन होगा। मतलब हम लोगों को अभी पता चला जो स्टेप फंक्शन होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन, इसका वैल्यू वन कब होता है? जब टी क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा, तब इसका वैल्यू वन होगा। और जीरो कब होगा? जब टी क्या होगा? जीरो से छोटा होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ग्राफिकल मेथड से थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए ये ई ऑफ टी है और ये क्या है? बोलो टी है। तो ये क्या है? टी जीरो से बड़ा है और टी जीरो से क्या है? छोटा है। मतलब इधर का जो वैल्यू होगा वन होगा और इधर का जो वैल्यू होगा क्या होगा? मतलब जीरो होगा। मतलब इधर से क्या? टी लेस देन जीरो है, ये टी ग्रेटर देन जीरो। मतलब इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा यही होगा। तो देखो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या निकालना पड़ेगा? इस फंक्शन को इस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। पहले मैं लिखूँगी ऐसी माइनस इन्फिनिटी जीरो ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। क्यों ऐसा किया? देखो ऐसा करना जरूरी था। क्यों जरूरी था? हम लोग को ई ऑफ टी दिया है। देखो जब माइनस इन्फिनिटी से जीरो होगा, मतलब ये जो पॉइंट होगा माइनस इन्फिनिटी होगा, ये जीरो होगा और ये इन्फिनिटी होगा। माइनस इन्फिनिटी तो जो जीरो फंक्शन का जो वैल्यू होगा, ये यूनिट स्टेप फंक्शन का वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा? देखो इधर का जो रेंज है क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू जीरो है। और जब माइनस इन्फिनिटी जो जीरो होगा, मतलब क्या बोले, टी जब लेस देन जीरो होगा तो यूनिट स्टेप फंक्शन का वैल्यू कितना होगा? बोलो जीरो होगा। ग्राफिकल मेथड से भी देख रहा है जीरो हो रहा है। मतलब इस फंक्शन के सब तो जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या दिया था? ये स्टेप फंक्शन गिवन था। तो हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करने से क्या आ जाएगा? जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी मीन्स दैट फंक्शन। हम लोग क्या किया? इस फंक्शन का वैल्यू पुट कर दिया। मतलब सिंपली लिखना पड़ेगा ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू डी टी। इतना तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इंडेक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, जीरो टू इन्फिनिटी माइनस एस टी माइनस ए टी इंटू डी टी। कैसे मिला? देखो एक सिंपल फॉर्मूला होता है एक्स टू द पावर एन इंटू एक्स टू द पावर एम। इसको इंडेक्स का फॉर्मूला बोलते हैं। सिंपल रिजल्ट क्या आएगा? बोलो एन प्लस एम। यही फॉर्मूला क्या किया? अप्लाई किया। तो हम लोग को फाइनली क्या मिल जाएगा? देखो जीरो टू इन्फिनिटी माइनस कॉमन ले लीजिए, मतलब माइनस टी कॉमन लीजिए, मतलब मिल जाएगा एस प्लस ए इंटू डी टी। इतना तक तो दोस्त लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना तक तो हम लोगों को मिल गया। फिर इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कैसे करें? देखो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है। मान लीजिए ऐसे है इंटीग्रेशन ई टू द पावर एम एक्स डी एक्स। तो इसका जो रिजल्ट आता है ना, सिंपली आता क्या? ई टू द पावर एम एक्स डिवाइड बाई एम प्लस सी। बट देखो इधर क्या है? टी वेरिएबल है और ये क्या है? कांस्टेंट है। मतलब इसको हम लोग क्या मानेंगे? एम मानेंगे
और ये वेरिएबल है, मतलब इसको जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो सिंपली आंसर क्या आएगा, देखो e टू द पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी, एम एक्स पूरा आ जाएगा, मतलब ए पूरा टर्म आ जाएगा, डिवाइड बाई एम, एम मीन्स माइनस एस प्लस ए, मतलब आएगा माइनस एस प्लस ए। फिर लिमिट बीटा दीजिए, देखो लोअर लिमिट क्या है, 0 है, अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है। जब हम लोग इधर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, देखो मैं थोड़ा इधर को हट रहा हूँ, ठीक है ना। देखो जितना भी बेसिक कंसेप्ट था हमने बोल दिया। देखो जब क्या करेंगे, इधर अपर लिमिट बिठाइए, अपर लिमिट बिठाने से क्या हो जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, मतलब माइनस एस प्लस ए क्या है, कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए। देखो अपर लिमिट टी की जगह बिठाइए, मतलब आ जाएगा e टू द पावर इन्फिनिटी। फिर आप क्वेश्चन करेंगे ये एस प्लस यू क्यों नहीं लिया, देखो टी का वैल्यू जब इन्फिनिटी आ जाएगा, इसका पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, डिवाइड माइनस, अरे माइनस क्या आएगा, लोअर लिमिट क्या आ जाएगा, टी का वैल्यू क्या बिठा दीजिए, 0 बिठा दीजिए, मतलब आ जाएगा सिंपली ये e टू द पावर 0। क्यों होगा, देखो जब टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा e टू द पावर 0। देखो फिर क्या होगा, माइनस 1 बाई एस प्लस ए, और e टू द पावर इन्फिनिटी मीन्स क्या होगा, बोलो 1 बाई e टू द पावर इन्फिनिटी, और इसका सिंपली मतलब क्या होगा, 1 होगा, मतलब जब x टू द पावर 0 होता है इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सिमिलरली e टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होगा, बोलो 1 होगा, और e टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, देखो सिंपल एक कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, e टू द पावर इन्फिनिटी, और e का जो वैल्यू होता है ना, नियर अबाउट 2.71 समथिंग होता है, तो मतलब 2.71 का इन्फिनिटी होगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब 1 बाई इन्फिनिटी होगा ना, इसका वैल्यू कितना होगा, बोलो 0 हो जाएगा, तो मतलब इसका जो वैल्यू होगा तो कितना होगा, 0 होगा। और देखो ये सिंपली आंसर आ जाएगा माइनस 1 बाई एस प्लस ए, ये माइनस था और ये माइनस मल्टीप्लाई करने से प्लस आ जाएगा, तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, बोलो एस प्लस ए। तो मतलब इस फंक्शन का जो लेवलस ट्रांसफॉर्म हम लोगों को मिला, सिंपली क्या मिला, 1 बाई एस प्लस ए। लग रहा है आपको पूरा समझ में आ गया। गाइस अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।